हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 10th का हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे बायोलॉजी का, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हम अपना सेकंड सब टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन। और आज हम करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स के अपने डिफरेंट मोड होते हैं रेस्पिरेशन के। हर सारे एनिमल्स का सेम मोड नहीं होता रेस्पिरेशन का। हर एक एनिमल का अपना एक डिफरेंट मोड होता है रेस्पिरेशन का। कुछ जो होते हैं स्किन से ब्रीथ करते हैं, कुछ लंग से करते हैं, कुछ ट्रैकिया से करते हैं, कुछ गिल से करते हैं। अलग अलग मोड होता है, ठीक है। जैसे अगर सिंपल फॉर एग्जांपल लें, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा, वो रेस्पिरेशन करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो डिफ्यूजन करते हैं, जिसके थ्रू वो लोग रेस्पायर करते हैं। अगर एग्जाम्पल हो अर्थवॉर्म का, अर्थवॉर्म सॉइल में रहते हैं तो वो अपनी स्किन का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द एयर, और उसको रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के लिए भी जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी स्किन का यूज़ करता है। इसीलिए उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है उसका स्किन, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे फिश, प्रॉन, वो गिल्स का यूज़ करते हैं। वो अपनी गिल्स का यूज़ करते हैं। गिल्स कहाँ होती हैं उनकी? जो उनकी आगे की जो हमारी विंग्स होती हैं, अगर हम विंग्स कहें, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना, तो आगे वाले जो उनका गिल्स आगे की तरफ जो होती है उनकी गिल्स होती हैं। इस तरह से जैसे अगर हमारी अगर सपोजिंगली फ़िश अगर हम बनाएं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, अगर सपोजिंगली ये है तो यहाँ की तरफ उनके जो होती हैं, यहाँ पर उनकी गिल्स होती हैं, ठीक है। इस तरफ उनकी गिल्स होती हैं, तो ये गिल्स यहाँ पर गिल्स होती हैं। इन्हीं गिल्स के थ्रू वो लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्या करती है वाटर, गिल्स का क्या काम होता है? वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर में से ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट करती है, निकालती है, और वाटर को रिलीज़ आउट कर देती है, और बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड भी उस वाटर के थ्रू ही निकाल दिया जाता है। इंसेक्ट्स हों जैसे ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई या मॉस्किटोज़ वगैरह कोई भी हों, वो अपने स्पेरिकल्स के थ्रू जो है रेस्पायर करते हैं, ठीक है। और उनका जो एयर ट्यूब होते हैं उन्हें ट्रैकिया बोला जाता है। ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, लिजार्ड्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, वो लंग्स का यूज़ करते हैं अपने रेस्पायर करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनका अलग मेथड है रेस्पिरेशन का, अर्थवॉर्म्स का अलग मेथड है, एक्वेटिक एनिमल्स का अलग है, इंसेक्ट्स का अलग है, ह्यूमन बीइंग्स का अलग है। हर एनिमल का अपना अपना एक डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपना अलग एक मेथड है रेस्पायर करने का। सो इसीलिए बोला जाता है कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो फ्रॉग होता है हमारा, वो लंग्स और स्किन दोनों से रेस्पायर करता है। बिल्कुल सही कि लंग्स और स्किन से दोनों से रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करता है। और जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रीदिंग का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। चाहे एनिमल्स जो हैं वो लंग से ब्रीथ करें, रेस्पायर करें, स्किन से करें, गिल से करें, ट्रैकिया से करें, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, उनमें 3 कॉमन फैक्टर्स होते हैं, 3 कॉमन फीचर्स होते हैं उनमें। सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं उनका एक लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से वो इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। उनकी जो ऑर्गन्स होती हैं उनकी थिन वॉल होती है, जिसकी वजह से इजी डिफ्यूजन होता है और एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। कोई भी अगर आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, फॉर एग्जांपल स्किन हो, गिल्स हो, लंग्स हो, उनके अंदर आपका जो है ब्लड का सप्लाई मैक्सिमम होगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, राइट।
ब्लड सप्लाई वहाँ पे मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी, वो रिच होंगे ब्लड सप्लाई में, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन का अंदर आना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना चाहिए। इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो रिच होता है, उसके पास रिच सप्लाई होती है ब्लड की, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का। आज मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया और पसंद आया, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।